हेलो नमस्कार। अगर आप रेलवे टीचर बनना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आपको रेलवे के बारे में ज्ञान जरूर होगा। और आज हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो है रेलवे जोन। क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ भारत। अगर यहां पर केवल एक ही हेडक्वार्टर से संपूर्ण रेलवे का संचालन होगा तो उससे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए संपूर्ण भारत को हमने 19 भागों में बांट दिया है और उन्हीं को हम जोन कहते हैं। और संभवतः इस समय तक 70 डिवीजन है हमारे रेलवे में। सर, जोन तो आपने बता दी, तो हमें भी पता था कि 19 जोन होती हैं, लेकिन इस जोन को याद कैसे किया जाए? बड़ा ही मुश्किल है जोन को याद करना। इनका हेडक्वार्टर कहां पर, इसको याद करना बहुत मुश्किल बात है। उसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आया हूं। मैं हूं राज राणा और आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से रेलवे के जोन को आप लोगों को बताऊंगा। तो इस सेशन को पूरा जरूर देखें और मैं यकीन बता दे रहा हूं आपको, एक विश्वास रखिए कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद अगर जॉन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न आ गया तो गलत नहीं होगा, ये 100% है। आइए देख लेते हैं रेलवे जोन में कुछ इस प्रकार का प्रश्न आते हैं रेलवे जोन से। अगर आप देखो, ईस्टर्न रेलवे हाजीपुर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अब इनके हेडक्वार्टर को याद करना, हाजीपुर, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली, लखनऊ। याद करना इतना सामान्य नहीं है, वरना याद करके देख लेना। मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक बार याद करके देखना, आप पूरा दिन लग जाएगा, आपको याद नहीं होंगे, ये मैं श्योर बता रहा हूं। लेकिन मैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा इसको, उसे याद करके या उस ट्रिक को अगर केवल आप 2 मिनट का टाइम दे देंगे ना, तो जिंदगी भर के लिए आपको सारे रेलवे जोन के हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे। तो आइए यहां पे मैं बता दूं। देखो, इस प्रकार से आपने दिशाओं का ज्ञान आपको जरूर होगा और यहां पे हमने दिशाएं बना दी हैं। तो पहले मूल दिशाओं की हम बात करते हैं। तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा ईस्ट, यहां पर आपको वेस्ट है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, यहां पे साउथ ईस्ट है, यहां पे नॉर्थ वेस्ट है, यहां पे साउथ वेस्ट है और यहां पे नॉर्थ ईस्ट है। देखो, ये जो दिशाएं हैं, दिशाओं के हिसाब से ही रेलवे जोन के नाम भी हैं। तो ये इसको कहते हैं साउथ रेलवे, आप यहां पे समझ लो। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ रेलवे। ये ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे। तो इस प्रकार से हमें यहां पर 8 जोन यहां पे हमें मिल चुके हैं। यानी अब जोन के नाम आप आराम से याद कर लोगे, कभी आपसे गड़बड़ होने की भी टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा जो मुख्य दिशाएं हैं, उनके बीच बीच में देखिए मैंने गोला कर रखा है, इसको कहते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण के मध्य में है। यहां पर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी पश्चिम मध्य रेलवे। और यहां पर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी उत्तर मध्य रेलवे। यहां पर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी पूर्वी मध्य रेलवे। और एक केवल ये वाली सब दिशाएं जो होती है, ठीक है, उसका एक है केवल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बाकी सब के सब केवल मुख्य दिशाओं पर ही है, ये बात आप लोगों को याद रखना। और यहां पर ये मध्य वाला जगह, तो इसको कहते हैं सेंट्रल रेलवे। यानी यहां से अब आपको 14 रेलवे के नाम याद हो गए होंगे। 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 5 ही तो बचे हैं, उनको मैं आपको याद करा दूंगा। वो दिशाओं से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनको आप आराम से याद कर सकते हैं, मुख्य दिशाओं। और इसको भी ध्यान रखना कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप ये बताइए कि इसका मुख्यालय कौन सा है, इसका मुख्यालय कौन सा है, इसका इसका और इसका मुख्यालय कौन सा है, ये कैसे याद होगा? तो आइए इसको भी मैं याद कराता हूं। एक ट्रिक, थोड़ी सी हंसी वाली ट्रिक भी है, थोड़ी गुदगुदी भी पैदा करेगी और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा, मैं 100% बता रहा हूं। तो आइए देखिए, एक शानदार ट्रिक मैं आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं कि नई बहू को मुंबई जाकर दिल से गोलगप्पे और कोको कोला पिला। अब बताओ, ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपके 8 जोन आपको याद हो गए। सोच लीजिए इनके जो मुख्यालय। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? ठीक है, याद कर सकते हो। नई बहू को आप कहां लेके जा रहे हो? मुंबई जा रहे हो और वहां पे गोलगप्पे, आपको पता गोलगप्पे दिल से ही खिलाओगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मुंह बना के खिला रहे हो, दिल से खिलाओगे तो याद रखना गोलगप्पे और कोको कोला पिलाओ बस। ठीक, और कुछ नहीं खिलाना है, ध्यान रखना। अभी नई से क्या बन जाएगा? नई से बन जाएगा चेन्नई। नई से क्या बन जाएगा? चेन्नई। इस बहू से क्या बन जाएगा? उसको उल्टा कर दो तो हुबली। चलिए, मुंबई से क्या बन जाएगा? मुंबई। मैं इनको लिखूंगा नहीं, अगर मुंबई से मुंबई जाकर से बन जाएगा आपका जयपुर।
जाकर से आप आराम से याद रख सकते हो जयपुर, और दिल से क्या बन जाएगी, दिल्ली। बस आपको थोड़ा थोड़ा तो याद रखना है। गोलगप्पे से आप बना लो गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है नहीं। और कोका से क्या बना लो आप, कोलकाता। यहां तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोलकाता। और इसका भी क्या होगा, कोलकाता। अब आप देखिए, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर आपका 6, ठीक है नहीं, यहां पर आपका 3, ये तो रह ही गया। यहां पर आपका 4, यहां पर आपका 5, यहां पर आपका 6, यहां पर आपका 7, और यहां पे आपका 8। यानी अगर आपने याद कर लिया कि नई बहू को मुंबई जाकर दिल से गोलगप्पे कोला पिला, तो आपको याद हो जाएगा चेन्नई, हुबली, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, गोरखपुर और कोलकाता, और कोलकाता। बस अब क्या करना है, इन सबको आपको एंटी क्लॉक यानी क्लॉकवाइज लगा देना है, ऐसे करके दक्षिण से शुरू कर देना, यहां से। बस नई बहू को सबसे पहले क्या था हमारा, चेन्नई, तो इसका क्या बन गया, चेन्नई। नई बहू, बहू, ठीक है, तो बहू मतलब हुबली। नई बहू को, ठीक है, मुंबई जाकर, तो मुंबई जाकर है मतलब जयपुर। दिल से गोलगप्पे और कोका कोला, और कोका कोला पिला, खत्म। ठीक है, तो साउथ रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, वेस्ट रेलवे मुंबई, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर, और उत्तर रेलवे दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, और ईस्ट रेलवे कोलकाता, और साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता। दैट्स ऑल। इतना सिंपल है, इसको याद करना है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्य वालों पर। ठीक, ऐसे याद कर लोगे आराम से। इसके लिए एक ट्रिक मैंने बताई है, सिकंदर जब इलाहाबाद गया तो सिकंदर से क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। जब से क्या बन जाएगा, जबलपुर। बस इला से क्या बन जाएगा, इलाहाबाद। हा से क्या बन जाएगा, हाजीपुर। बा से क्या बन जाएगा, विलासपुर। ठीक है, बस खत्म। ये मध्य वाले आ गए सब, ये सब मध्य वालों की ट्रिक है। अब मध्य वाली ट्रिक है, अगर आपने वो भी नहीं तो ऐसे भी याद रखें, सिकंदर जब इलाहाबाद गया, सिकंदराबाद, जबलपुर, इलाहाबाद, हाजीपुर, बिलासपुर, लगा दो इस सेम टू सेम, यहीं से शुरुआत करना है। तो यहां पे क्या हो गया, सिकंदराबाद। यहां सिकंदर जब, तो जबलपुर। इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद। ठीक, हा से हाजीपुर। बा से बिलासपुर। ठीक है, याद हो गए। यानी साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। तो आप याद रखो। अब अगर आपने याद कर लिया तो आपको सेंट्रल यानी साउथ सेंट्रल है, ठीक है, फिर उसके बाद वेस्ट सेंट्रल आता है, फिर नॉर्थ सेंट्रल आता है, फिर ईस्ट सेंट्रल आता है ना, और ईस्ट सेंट्रल, और फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है। तो आपको सीधे याद हो जाएंगे। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको लोगों को पता है, सबसे पहले साउथ आता है, फिर साउथ वेस्ट आता है ना, फिर वेस्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ आएगा, फिर साउथ ईस्ट आएगा, है ना, और फिर आपका क्या आएगा, वेस्ट आएगा, और फिर साउथ वेस्ट आएगा। सीधे सीधे है। तो आपको ये ट्रिक से मैंने आप लोगों को ये याद करा दिया। साथ ही सेंट्रल माने मध्य होता है, मध्य से मुंबई, मां से मध्य और मां से मुंबई, तो इसकी क्या है, मध्य रेलवे का मुंबई है। याद हो गया, बताओ जल्दी, हाँ या ना, याद हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ रेलवे और बच्चे हैं, उनके बता दे रहा हूं। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का क्या है, मालेगांव, मालेगांव गुवाहाटी लिख के आता है। ठीक है, याद रखना। ओके, याद रखो, इसको भी याद रखना। यहां में फ्रंट ले लेना, फ्रंट, फ्रंट माने आगे। दुनिया में आगे कौन होता है, जिसके पास माल हो, पैसा हो। ठीक है, तो मालेगांव गुवाहाटी, यह याद रखना उत्तर। और पूर्वी तटीय रेलवे का क्या है, भुवनेश्वर,
भुवनेश्वर, ठीक है ना। दक्षिण तटीय रेलवे का क्या, विशाखापट्टनम, ये आप याद कर लेना बस। इतने मैंने याद करवा दी, इतने तो आप याद ही करो। कोलकाता का, कोलकाता आप इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोलकाता। और कोंकण रेलवे का क्या होगा, मुंबई, नवी मुंबई। तो आपको ये भी याद रखना कोंकण, ठीक है, कोंकण तट मुंबई और गोवा का होता है, तो इसे भी याद रखिए, ये आराम से याद हो जाएगा। ये मैं ट्रिक बता दी कि बस दो ही आपको याद रखने हैं, इसकी ट्रिक नहीं है कोई, दक्षिण तटीय रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे, है ना। इस प्रकार से मैंने आपको कुल मिलाकर 19 रेलवे जोन याद करा दिए हैं। ट्रिक कैसी लगी ये बात मुझे जरूर बताएं, एक बार जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास फैला दें, क्योंकि इस प्रकार से आज तक आपने कभी भी ट्रिक को याद नहीं किया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसी प्रकार की जीके जीएस को याद करने की बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जहां पे आपको ट्रिक ही ट्रिक दिखाई देंगी, ठीक है। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप ट्रिक के माध्यम से हजारों फैक्ट को उंगलियों पे याद कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद, जय भारत।